इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस पार्ट में अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो प्यारे साथियों जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है क्वांटीकरण का सिद्धांत। क्वांटीकरण का सिद्धांत हमें बताता है कि जितने भी दुनिया भर के आवेश हैं वह सभी एक मूल आवेशों का पूर्ण गुणक हैं। अर्थात अगर आप इस मूल आवेश का मान को स्मॉल ही मानेंगे तो अगर हम किसी भी आवेश में मान लीजिए कि एक पूरा चार्ज है, ये एक पूरी बॉडी है, एक पूरा निकाय है, अगर हम ये मान लें कि इसका आवेश क्यों है तो हम मान सकते हैं कि ये पूरी जो बॉडी है वो स्मॉल एन छोटे 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 कई सारे मूल आवेशों के पूर्ण गुणक से मिलकर के बनी है। यहाँ पे फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पे प्लस और माइनस साइन बताता है कि यह आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकृति का हो सकता है। दूसरा बात करें तो कूलम का नियम यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कूलम का नियम हमें बताता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, जहाँ पे यह बताता है कि यह निर्वात या वायु के लिए लिया गया है, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, जहाँ पर आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल आर है और दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणनफल लिया गया है Q1 और Q2। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट पर तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी एक आवेश पर कई सारा यदि बल लग रहा हो, कई सारे अन्य आवेश मिलकर के बल लगा रहे हो, एक ऐसा निकाय हो जिस पर बहुत सारे आवेश विद्यमान हो, तो किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल हमें यह सूत्र बताता है कि F इज इक्वल टू F01 F02 F03, सभी का हम योग कर देते हैं। चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, अर्थात किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिससे कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र का अगर हम सूत्र पढ़ेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर, और यही से एक फॉर्मूला बन के आता है F इज इक्वल टू Q नॉट E, जो यह बताता है कि यदि Q नॉट आवेश किसी E वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर F बल लगेगा। अगर हम बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत की तो अध्यारोपण का सिद्धांत अगर हम बात करें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की, तो जैसे अभी आपने यहाँ पे पढ़ा कि अध्यारोपण का सिद्धांत बलों के लिए लगता है, वैसे ही हमारा पास वैद्युत क्षेत्र का भी अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। प्यारे साथियों अगर हम बात करें आगे कि इसमें पाठ में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण हमें बताता है कि इसे P से प्रदर्शित करते हैं, सदिश राशि है, माइनस से प्लस इसकी दिशा होगी, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। और अगर हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो यह पढ़ते हैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आप सभी साथी यहाँ पे पढ़ेंगे कि एक्सियल पॉइंट पर किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा वैद्युत द्विध्रुव की, तो आपको फॉर्मूला आएगा 1/2π4πε0 2pr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप इसे निकालोगे जब भी आप आर बहुत दूर मान लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर क्यूब, नीचे 2p अपॉन में आर क्यूब हो जाएगा। अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति में तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा ये प्राप्त होता है 1/4πε0 p अपॉन में आर क्यूब, नीचे प्राप्त हो जाएगा। नियत कोण थीटा पर झुके द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यदि आप सूत्र प्राप्त करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1। इसी प्रकार से द्विध्रुव पर आघूर्ण अगर आपको निकालना है, यहाँ पे जो आघूर्ण शब्द इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है बल आघूर्ण, जहाँ पे आप किसी भी द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हो थीटा कोण बना करके तो उस पर एक बल लगता है और यह बल इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करता है। इस अनुसार से यहाँ पर जो बल आघूर्ण का सूत्र लगेगा टाउ इज इक्वल टू वो पी ई साइन थीटा लगेगा, जो थीटा कोण पर आपने इसे रखा है वहां पे यहाँ पे थीटा कोण यहाँ पे साइन थीटा के रूप में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे इस पाठ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो मुख्य बिंदु है द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि हमारी आएगी U इज इक्वल टू माइनस का पीई। फिर बात करेंगे हम लोग गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय जिसमें हम लोग फ्लक्स की गणना करते हैं, वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं, जहां पर एक घिरा गया काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ के भीतर कोई एक सूक्ष्म आवेश मान लेते हैं, या सूक्ष्म आवेश से निकलने वाली बल रेखा ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस, जो कि अगर गॉस की प्रमेय के अनुसार बात करें तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इसका मान प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर हम रेखीय आवेश घनत्व के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात निकालें, जहां पर हम किसी भी एक बेलनाकार पृष्ठ मानते हैं और बेलनाकार पृष्ठ पर एक तार फैला होता है और तार पर समान रूप से आवेश फैला होता है, उससे निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो उसके कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो गॉस की प्रमेय अनुसार ही आप यह निकाल पाते हो और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और बात करें पतली अनंत समतल आवेशित समतल चादर के निकट, अगर आप एक इस प्रकार से समतल चादर ले लेते हो और समतल चादर पर धनावेश बराबर से फैला हुआ है, बराबर से धनावेश फैला हुआ है, इस आवेशित चादर के निकट आप किसी बिंदु पर जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आता है E बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे साथियों अगर आप इस प्रकार से मोटी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालते हो, जब आप मोटी चादर के कारण निकालते हो वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर आप इस वाले पृष्ठ के कारण भी निकालते हो, आपके दो पृष्ठ हो जाते हैं, एक सिग्मा 1 प्लस का, एक सिग्मा 1 माइनस का, इन दोनों के कारण इस बिंदु P पर जब आप निकालने का प्रयास करते हो तो दोनों के कारण अलग अलग निकालते हो, अर्थात पहले इसके कारण सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट निकालोगे, फिर उसके बाद इसके कारण निकालोगे, इस वाले पृष्ठ के कारण यहाँ पर निकालोगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट।
जब आप दोनों को ऐड कर देते हो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपका आ जाता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जब आप कोई मोटी चादर लेते हो तो मोटी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशित गोलीय कोश की सतह या उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र। तो आप सबने यहाँ पे पता है कि अगर कोई आवेशित गोलीय चादर है, कोई आवेशित गोला है, किसी आवेशित गोले की सतह पर अगर आपको निकालना है जिस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर आपने मानी है, तो उसका जब आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे उसके पृष्ठ पर, तो आएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर। प्यारे साथियों, इसी के साथ साथ अगर आप ठोस अर्धचालकीय आवेशित गोले के अंत बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो आपका E इज इक्वल टू पी आर अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट का मान प्राप्त होगा। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे आवेशित गोलीय कोश के अंतः बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमें प्राप्त होगा 0। अगर आप किसी भी आवेशित गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो आपको 0 प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों, हम लोग पहले चैप्टर में इतने ही टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स को लेकर के फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।